विधानसभा के समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार मोहम्मद अली माने जा रहे हैं। साल 2002 से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले मोहम्मद अली लगातार 3 बार से जिला पंचायत सदस्य चुने जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रुदौली नगर और ग्रामीण क्षेत्र को किस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और तकलीफ होती है तो उसे मोहम्मद अली सहारा देते हैं। मोहम्मद अली जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे आपके यहाँ तमाम लोगों ने आवेदन किया हुआ है टिकट को लेकर, ऐसे में आपको पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आप सभी को? हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में पूरे चल रहे हैं लगातार, जिसपे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो भी फैसला होगा बहुत सूझबूझ भरा होगा, जिसकी वजह से जो भी उनका फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य है। और अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मुझ पर विश्वास जताते हैं, मुझे टिकट मिलता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतने प्रबल वोटों से जीतूंगा, इतने ज्यादा वोटों से जीतूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मुझ पर गर्व होगा कि हाँ, मैंने जिसको टिकट दिया वाकई अच्छा कैंडिडेट था जिसको सीट जीती गई। अच्छा, आप समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मुद्दा स्वास्थ्य का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा किसानों का है, तमाम मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी बहुत हैं। अब स्वास्थ्य का ही ले लीजिए, जैसे कि समाजवादी गवर्नमेंट में 2017 में ही हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके सोनबाग में बन के तैयार हो गया, जिसको ये सरकार आज तक चालू नहीं करा पाई, जिसमें कोविड का टाइम रहा। कोविड के टाइम तमाम लोग मरते रहे, दम तोड़ते रहे, लेकिन एक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा रहा जिसको ये लोग चालू नहीं करा पाए क्योंकि वो समाजवादी का बनाया हुआ। इनको नाम बदलने का बहुत शौक है। हम कहते हैं उसका नाम बदल के ही स्टार्ट कर दिया गया होता, कम से कम कोई नाम बदल देते, लोगों का इलाज मिलना शुरू हो जाता। हाँ, कम से कम इलाज शुरू हो जाता, लोग वहां मरते ना, इलाके के लोग, तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, लोग मर गए। तो ये सब मुद्दे हैं। वहीं पे ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने सुना होगा इनका बहुत बड़ा ये नारा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जिसपे ये लगातार जो है। अब आप जानिए 2017 में ही वहां सुनबा में एक विद्यालय, राजकीय बालिका विद्यालय बनकर तैयार हो गया और समाजवादियों का बनवाया हुआ था, इसीलिए उसको आज तक 5 साल बीत गए, बीजेपी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया उसको। और अब ये क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करेंगे, ये कभी नहीं कर सकते ये, क्योंकि काम करना ही नहीं चाहते हैं। और पूरे प्रदेश में नजर आया कि ये जो है सिर्फ वही काम का फीता काटते रहे जो समाजवादियों ने किया था, कोई इनको नया काम मिला नहीं आज तक। तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं। और आप जान लीजिए कि अब शिक्षा की बात रह गई। शिक्षा में देखा जा रहा है प्राइमरी स्कूलों में ज्यादातर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें मान के चलिए प्राइमरी में किसी भी प्राइमरी में आप चले जाइए और पता कर लीजिए वहां अब क्या चल रहा है। जो हमारी सरकार में मान के चलिए कि कपड़े दिए जाते थे, जैकेट दी जाती थी, जूते दिए जाते थे, मोजे दिए जाते थे बच्चों को, वो आज उसको इस सरकार ने बंद कर दिया, मौजूदा सरकार ने। उसके बदले हर बच्चे के पीछे उनके पिताजी के खाते में लगभग 1200 रुपए दिए जा रहे हैं। अब उस 1200 रुपए में आप बताइए कौन सा जो है, कौन सी ऐसी जो है दुकान है जहां पे 1200 रुपए में वस्त्र मिल जाएगा और बच्चे जैकेट और जूते और मोजे, वो सारी चीज कौन सी दुकान पे मिल सकता है? तो तमाम लोगों की जरूरतें होती हैं, 1200 रुपए भी खर्च हो जाते हैं घर में, लोगों गरीबों के घर में, और उन बच्चों के तन पे कपड़ा छीन ले रही है सरकार। ये जान लीजिए बहुत बड़े मुद्दे हैं ये, और समय आने पे लोग इनको जवाब देंगे। जनता बिल्कुल गुस्साई बैठी है, जनता के अंदर आक्रोश है, इस महंगाई से लोग आक्रोश में है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है घरों में। अब आज जान लीजिए कड़वा तेल का रेट आप जान लीजिए 200 रुपए लीटर। अब बताइए कौन सा गरीब आदमी 200 रुपए किलो का तेल लेके खरीद के खा पाएगा? अच्छा, इस टाइम जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा नजर आ रहा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी को लेकर आपकी सरकार क्या प्लान बनाई है? अगर आप आते हैं सत्ता में तो आपकी क्या प्लानिंग है बेरोजगारी को लेकर? देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में नौजवानों की नजर सिर्फ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर टिकी हुई है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। सब जान रहे हैं, सारा नौजवान जा रहा है, जो सब दीवाने हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए ताकि हमको रोजगार मिल सके। पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कोई धर्म जात सब हट करके एक ही बात चल रही, बेरोजगारी का मुद्दा हटे। नौजवान सारा दीवाना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री अखिलेश यादव जी का।
तो ये मान के चलिए कि भाजपा गवर्नमेंट अब नहीं बनने वाली है प्रदेश में। अब सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि नौजवान चाह रहा है और गरीब चाह रहा है, किसान चाह रहा है उनको कि वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जैसे आप रुदौली विधानसभा के ही रहने वाले हैं या अदर से, आप कहीं अदर से आए हुए यहाँ पे? नहीं, हम रुदौली विधानसभा के ही रहने वाले हैं, इसीलिए हम रुदौली विधानसभा के सारे दुख दर्द सब जानते हैं कि यहाँ की स्थानीय मुद्दे क्या हैं, सारे मुद्दे हम जानते हैं। जिसको दर्द होगा वही बता पाएगा कि दर्द कहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं ही जान पाऊंगा रुदौली में किसको क्या जरूरत है। मैं भी किसान के घर से आता हूँ, तो मुझे पता है किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्या दर्द है उनका। जो दर्द मैं जान रहा हूँ वो पूरी तरीके से वही दर्द है उनका। अच्छा, आज बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है किसानों का। किसानों को लेकर आप लोग कितने सजग हैं? क्या प्लानिंग किया आप लोगों ने? अगर आप आते हैं सत्ता में, आपकी सरकार बनती है, आप विधायक चुन के आते हैं, तो क्या प्लानिंग है आपकी किसानों को लेकर? किसानों को लेकर के तमाम मुद्दे हैं किसानों के, जिन पे काम किया जाएगा। और समाजवादियों ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। जब भी समाजवादी सरकार रही, सिंचाई मुक्त रही है, पढ़ाई मुक्त रही है, दवाई मुक्त रही है। जिसके लिए आज जान लीजिए कि आज रुदौली विधानसभा से अगर कोई निकल के लखनऊ जाना चाहता है तो महंगाई इस चरम पे है कि अगर जो टिकट, बस का टिकट 50 रुपए का होता था, आज 110 रुपए और 100 रुपए का वो टिकट है बस का। और जब वो पहुंच जाता है किसी अस्पताल इलाज कराने के लिए, सरकारी अस्पताल, तो अस्पतालों में अब जहां 1 रुपए का पर्चा बनता था वहां 100 रुपए का पर्चा बनता है। और जो दवाएं, जो जांच फ्री रहती थी समाजवादी गवर्नमेंट में, वो जो जांच आज बहुत पैसे उस जांच के लग रहे हैं। गरीब कहाँ से इलाज करा पाएगा और कहाँ से वो जांच करा पाएगा? ऐसे में लोग मर जा रहे हैं। लोग अपने मरे हुए लोगों को वापस लेके घर चले आते हैं रोते हुए, लेकिन वो तब याद करते हैं कि आज समाजवादी गवर्नमेंट होती तो आज ऐसा ना होता, हमारे घर का आदमी मरता ना, हम लोग बचा के लिए आते। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है, आपके रुदौली का भाजपा का ही विधायक है, तमाम तरह के दावे हो रहे हैं विकास को लेकर। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि कैसे विकास हुआ है, कितना विकास हुआ? जैसे ये लोग कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार तो हम माने चलो, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। हमारे यहाँ रुदौली में 53 इंजन की सरकार है। यहाँ विधायक भी उनका है और सरकार भी प्रदेश में है और केंद्र में भी सरकार है, लेकिन कोई योजना नहीं। आप एक योजना भी नहीं बता सकते हैं। आप पूरा भ्रमण कर लीजिए, कोई ऐसी योजना नहीं जो जनता के हित में कोई काम हो। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अनिल मिश्रा, भारत समाचार, अयोध्या।